पाइसीज, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए पाइसीज देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। रोल्स के भी रिवर्स एनी टाइम। ओके, सो फील फ्री टू स्विच द एनर्जीज वाइस वर्सा। देखते हैं फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपनी लव लाइफ में। ओके, सो सो पाइसीज यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? I feel Pisces in the past. I feel एक ऐसी सिचुएशन थी आपकी लाइफ में जहां पे आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, आपको डर था इन्वेस्टमेंट का। इट्स या तो आप मैरिड है पाइसीज, ओके, सो आप एक मैरिज में अटके हुए हैं जिसकी वजह से आप एक सिचुएशन में सही तरह से इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे। बाकी लोगों के लिए आप मैरिड नहीं थे, बट आपका फोकस था अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे, अपने काम पे। यू वर वेरी सेल्फिश विथ योर एनर्जीज, मतलब लाइक आप किसी में पूरी तरह से ईमानदारी से इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। ओके, नाउ इट कुड बी टू वेज, या तो बिकॉज ये पर्सन की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, या फिर आपका एटीट्यूड ही ऐसा था कि मुझे पहले से इन्वेस्ट नहीं करना है बिकॉज मुझे डर लग रहा है कि द पर्सन मे टेक एडवांटेज ऑफ माई काइंडनेस, जेनरोसिटी। यू नो, यू मे फील कि समवन आउट हियर इज यूजिंग यू। आपके पर्सन की बात करें तो आई फील कि आपके पर्सन सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहते थे फॉर सम ऑफ यू। आई फील कि ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल तो नहीं थे। आई फील दैट दे वर नॉट इमोशनली अवेलेबल, इमोशनली क्लोज्ड ऑफ थे, दे वर नॉट लेटिंग द लव फ्लो। ओके, बट आई थिंक द चैरियट आउट हियर फिर भी दे ट्राई टू पुश। आई फील दैट द पर्सन एक कनेक्शन से बाहर निकले, बहुत फ्रेश एनर्जी थी वेयर द पर्सन गॉट आउट ऑफ अ कनेक्शन। ओके, एक ऐसा कनेक्शन, ये पर्सन अब नए नए मूव ऑन हुए थे। ओके, और आपकी तरफ आए, मगर आपकी तरफ से एक रेजिस्टेंस थी पाइसीज कि यार मैंने इसमें इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करना। करंट सिचुएशन में आई फील कि आपको अभी भी आप इस पर्सन को निग्लेक्ट कर रहे हैं। आई डोंट फील आप अभी भी इमोशनली इस पर्सन में इन्वेस्टेड हैं, आप अभी भी निग्लेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन को। एंड आई फील दैट्स बिकॉज यू फील कि ये पर्सन को आप अभी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं इस पर्सन को। ओके, या तो आपका फोकस अभी भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल मैटर्स पे है, जैसे प्रॉपर्टी हो गई, काम हो गया, करियर हो गया, बिजनेस हो गया, या फिर आप दूसरे लोगों को प्लीज कर रहे हैं, यू आर बीइंग अ पीपल प्लीजर। ओके, इस पर्सन को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली विद द हर्मिट आउट हियर यू आर नॉट इमोशनली ओपन टू अ रिलेशनशिप, यू आर नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। पास्ट में ऑल्सो यू वर नॉट रेडी टू फोकस और इन्वेस्ट, अभी भी यू आर नॉट रेडी। अभी तो फिलहाल तो एक रिफ्लेक्शन चल रहा है। ओके, यू ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट डीप विद इन कि आप इस पर्सन के लिए क्या फील करते हैं डीप डाउन। ओके, व्हाट डू यू रियली फील फॉर देम। आपके पर्सन की तरफ से ना कम्युनिकेशन बहुत या तो सही नहीं, मतलब कम्युनिकेशन हो रही है पाइसीज, बट आई फील ये पर्सन है ना थोड़े बेसबर है। आई फील ये सबर नहीं कर रहे, दे आर इन अ वेरी बिग हरी टू मूव द सिचुएशन फॉरवर्ड। कहीं ना कहीं ये पर्सन की तरफ से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन देख पा रही हूँ। इट्स लाइक यार फटाफट रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, मैंने इतना टाइम एफर्ट एनर्जी डाला है तो रिलेशनशिप को जल्दी जल्दी ग्रो होनी चाहिए, बट ये पर्सन को लग रहा है देयर इज अ लैक ऑफ ग्रोथ हियर। सो लैक ऑफ ग्रोथ है, इसलिए ये पर्सन सही तरीके से यू नो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, या फिर ये पर्सन सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और जो एक बोलते हैं ना एक डेस्परेटनेस है to move the relationship forward fast quickly, and they are getting frustrated कि why is it not moving quickly। इसकी वजह से इनका मोटिवेशन भी कम हो रहा है, या फिर उल्टा हो सकता है कि मोटिवेशन कम है तो इन्हें एफर्ट भी कम ही डालनी है लेकिन आउटकम बहुत जल्दी चाहिए।
फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ डिसम्बर इस पर्सन की तरफ से यू विल बी गार्डेड. कुछ लोगों के लिए आपको लगेगा इट्स ऑलमोस्ट ओवर एंड डन विद. कुछ लोगों के लिए आपको लगेगा ये रिलेशनशिप वैसे भी खत्म हो चुकी है, यहाँ पे कोई है नहीं ज्यादा बचा हुआ. बट यू विल प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ. आप अपने आप को गार्डेड रखेंगे, या तो आप अपनी बाउंड्रीज रख रहे हैं इस पर्सन की तरफ. क्यों? क्योंकि आई फील दिस पर्सन इज कमिंग अप इज वेरी पुशी. ओके, एक पुशी एनर्जी देख पा रही हूँ. इट्स लाइक जल्दी 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 आगे बढ़ते रहो, एंड यू वांट योर ओन टाइम. जाहिर सी बात है पाइसेस, व्हेन यू आर नॉट रेडी टू बी इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, जब आप तैयार ही नहीं है और ये पर्सन बार बार आपको पुश करेंगे तो कैसे होगा, राइट? तो जितना पाइसेस ये पर्सन जितना आपको पुश करे, राइट, कि रिलेशनशिप को फास्ट आगे बढ़ाए, उतने ही ज्यादा आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं. और ये पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी कि यू आर देयर विश कम ट्रू. अनफॉर्चुनेटली एज द आउटकम सिचुएशन गोज नोवेयर. सिचुएशन कहीं नहीं जा रही है आगे. यू आर कंट्रोलिंग द आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप, एंड कुछ लोगों के लिए अभी भी आप पास्ट में जी रहे हैं पाइसेस, जिसकी वजह से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रही है, जबकि रिलेशनशिप आगे बढ़नी चाहिए. जरूरी नहीं है इन फुल स्पीड, बट यस ये पर्सन कहीं ना कहीं मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से देयर इज कांस्टेंट रेजिस्टेंस पाइसेस, बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, या फिर आप किसी एक्स से हील हो रहे हैं, बट द हीलिंग प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो, बहुत स्लो है. तो यूनिवर्स क्या कर रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी तो दे रहा है कि आगे बढ़ो, लेकिन यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द आउटकम. आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं एक कोई सिचुएशन को, ओल्ड पर्सन को. व्हाट्स दिस? इट्स द सोल यूनिवर्स एंड व्हील ऑफ फॉर्स यूनिवर्स. See, you're jumping to conclusions too fast, Pisces. आप अलग तरीके से देख ही नहीं पा रहे. You're jumping to conclusions like ये भी वही है, ये भी यही होने वाला है, इसका भी आउटकम वैसे ही होने वाला है, ये भी आगे नहीं बढ़ने वाला, ये भी सिचुएशन आगे नहीं बढ़ेगी. See, you are trying to take control of the situation. अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं एंड ओवरथिंक कर रहे हैं. That's all it is. You feel कि you want to be in control. I feel ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं पाइसेस, लेकिन आप ओवरथिंक बहुत कर रहे हैं, बहुत ओवरथिंकिंग हो रहा है. स्टेबिलिटी सिक्योरिटी अवेलेबल है इस पर्सन के साथ, बट आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा. यू विल हैव टू बी ओपन टू नोइंग दिस पर्सन मोर, या फिर आपको ओपन रहना पड़ेगा कि इस पर्सन या इस सिचुएशन के बारे में आप ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं. आप जानना ही नहीं चाहते. इट्स लाइक दिस, ये पर्सन कुछ भी करे, कुछ भी बोले, आपका एक ही ओपिनियन है इस पर्सन के लिए कि इसने भी वही करना है जो मेरे पास्ट में करना है, पास्ट में किया था, या इसने भी वही करना है जो पहले भी इसने किया था. आप अपना एटीट्यूड ही चेंज नहीं कर रहे. यू आर नॉट कीपिंग एन ओपन माइंड, जिसकी वजह से सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही पाइसेस. ये पर्सन यस होल्ड बैक कर रहे थे इमोशनली, बट अपने फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे थे. आई फील ये पर्सन को भी ट्रस्ट इश्यूज थे. जब ये आए आपकी तरफ, इन्हें ट्रस्ट इश्यूज थे. सी 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स. व्हाई? क्योंकि आप जिनसे डील कर रहे थे ना पाइसेस, ये पर्सन भी डैमेज थे पाइसेस. अगर ये कोई नया कनेक्शन है पाइसेस, आई फील कि ये पर्सन भी डैमेज थे. सो दे केम टूवर्ड्स यू बाय लाइंग टू यू और कीपिंग द ट्रूथ टू देमसेल्व्स, बट फिर भी आगे बढ़े. यू हैड लव फॉर दिस पर्सन. आई फील कि आप प्यार तो करते थे इस पर्सन से, बट यू वर नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप. या सी, आप भी इमोशनली शट ऑफ थे. ये पर्सन ने विल पावर और डिटर्मिनेशन के साथ आगे तो बढ़े, भले ही इमोशनली ओपन अप नहीं थे, मगर आपको चाहिए था कुछ स्टेबल और कमिटेड, और आपको कहीं ना कहीं शक था कि यहाँ इस पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप शायद स्टेबल, कमिटेड, लॉन्ग टर्म ना हो, जिसकी वजह से आई फील कि आपको इमोशंस तो आपके जागने लगे इस पर्सन के लिए. यू स्टार्टेड हैविंग इमोशंस फॉर देम, बट आपने इमोशंस को फ्लो नहीं करने दिया, बिकॉज पास्ट में आपको हर्ट हुआ होगा. यू वर होल्डिंग ऑन टू पास्ट रिसेंटमेंट. पास्ट रिसेंटमेंट क्या होता है कि पास्ट में किसी और ने आपको हर्ट किया था, तो अब आपने आपके दिल को पूरी तरह से बंद कर दिया है.
तो अब इस पर्सन के लिए फीलिंग्स तो भले ही आई, बट यू डिड नॉट लेट दिस पर्सन नो दैट यू हैड फीलिंग्स फॉर देम. ये पर्सन कोशिश तो कर रहे हैं आपसे बात करने की, ज्यादा सीखने की कि सिचुएशन में क्या. सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल कि ये पर्सन एफर्ट नहीं डाल रहे या बट अब ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं, यू नो. इन्हें लग रहा है कि ये जितनी भी कोशिश कर रहे हैं ना आपके पास आने की, आप हमेशा इस पर्सन को कुछ ना कुछ करके धक्का मार के दूर ही लगा देते हैं. दे फील यू आर ट्राइंग टू पुश देम अवे. अब ये पर्सन इज हैविंग अ वेरी वेरी हार्ड टाइम मूविंग ऑन फ्रॉम यू. ये मूव ऑन करना भी चाहते हैं बिकॉज उन्हें लग रहा है दे आर नॉट इमोशनली फुलफिल्ड, यू नो. ये अपनी इन्वेस्टमेंट तो लगा रहे हैं, ये बात करना चाहते हैं, ज्यादा सीखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है आपकी तरफ से कोलैबोरेशन नहीं हो रहा है. ओके. एंड अब उन्हें लग रहा है कि नाउ धीरे धीरे एक रियलाइजेशन हो रहा है कि मे बी दिस पर्सन फील्स दैट यू आर वेस्टिंग देयर टाइम, या फिर आप अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है तो ग्रोथ नहीं हो रही रिलेशनशिप की. जाहिर सी बात है दे आर करेक्ट बिकॉज यू आर निग्लेक्टिंग देम. से आप रिस्क नहीं लेना चाहते ना पाइसेस, यू डोंट वांट टू टेक अ रिस्क विद देम. आपको फ्यूचर भी नहीं दिख रहा है इस पर्सन के साथ, यू आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक. जैसे क्लैरिटी मिलती है ना, या तो आपको क्लैरिटी नहीं है पास्ट की वजह से कि यार आप पास्ट में किसी के वेट कर रहे हैं कि वो आ जाए, तुम इस पर्सन की तरफ ना जाओ, या फिर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं है ओके इस पर्सन की तरफ. या आप ज्यादा बात भी नहीं कर रहे, कर भी रहे तो अपनी सेल्फिश नीड्स के लिए बात करते हैं, बाकी तो आप अपनी सच्चाई छुपाते हैं इस पर्सन से. मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस फॉर सम ऑफ यू आर वेटिंग फॉर अ पास्ट टू कम बैक, या फिर आप पास्ट की वजह से इतने ज्यादा डिप्रेशन में घुस गए हैं, इतने ज्यादा सैड हैं कि आप इस नए पोटेंशियल को चांस ही नहीं दे रहे. Ten of Cups reverse, Nine of Cups, Seven of Cups reverse, Nine of Cups. ये पर्सन बहुत लॉजिकल रहने वाले इन द नियर फ्यूचर बाय द एंड ऑफ द वीक. अब ये डरने लगेंगे, अब ये पर्सन आपको डाउट करेंगे, अब इनकी इनसिक्योरिटीज, या अब ये पर्सन क्या करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि इवेंचुअली ये पर्सन है ना आप पे डिपेंडेंट रहेंगे. आप उनकी विश तो फुलफिलमेंट हो, बट एक रियलिटी चेक मिलने वाला है ये पर्सन का. और ये पर्सन आपका, इनका एटीट्यूड आपकी तरफ है ना, अब वो ड्रीमी नहीं होगा, अब वो विशफुल फैंटेसी, आपके बारे में ये सोचना, आपके साथ ये फ्यूचर वो फ्यूचर, अब वो क्लियर है. कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक मिलेगा इस पर्सन को कि आपके साथ एक हद तक वो फ्यूचर देख सकते हैं, या फिर एक रिलेशनशिप मतलब से फ्रेंडशिप या ऐसा कुछ हो सकता है, फ्रेंड जोन हो सकता है. लेकिन ये पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी, रियलिटी चेक मिलेगा कि इससे ज्यादा ये रिलेशनशिप या तो आगे नहीं बढ़ने वाली, या फिर आप इन्हें उल्लू बना रहे हैं, या फिर आप यू नो डिसेप्शन, आप डिसेप्टिव है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप कुछ छुपा रहे हैं. इस पर्सन को डेफिनेटली आप पे डाउट होने लगेगा by the end of the week out here is what I'm getting. So ये पर्सन पहले जितने जोर जोर से भाग रहे थे ना आपकी तरफ, जितनी अर्जेंसी दिखा रहे थे कि आपसे बात करनी है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे थे, अब भले ही जितनी अपॉर्चुनिटी आए इस पर्सन को आपकी तरफ आने की, नाउ दे विल स्लो डाउन. अब ये फोकस करेंगे अपने आप पे, सेल्फ लव, सेल्फ केयर. यस यू आर देयर विश फुलफिलमेंट, बट कहीं ना कहीं नाउ दे आर गोइंग टू बी लॉजिकल बाय द एंड ऑफ द वीक. अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाएंगे, बट एंग्जाइटी बहुत है, फियर भी बहुत है, बिकॉज उन्हें लग रहा है कुछ तो ऐसा है जो उन्हें पता नहीं है. या तो उन्हें डाउट हो रहा है कि आप उन पे चीट कर रहे हैं, या उन्हें डाउट हो रहा है कि ये रिलेशनशिप कहीं आगे नहीं बढ़ने वाला, बिकॉज आपका एटीट्यूड जिस तरफ से रह रहा है, यू नो, मे बी यू डोंट मीन टू हर्ट देम पाइसेस. यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ पाइसेस, आपका इंटेंशन नहीं है इनको हर्ट करना, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि यू आर नॉट रेडी टू बी इन अ कनेक्शन विद एनीवन पाइसेस. और अब आपको इस पर्सन के लिए फीलिंग्स आ रही है, तो आप इतने बीच में हैं ना, आप पास्ट को पूरी तरह से हील हो पाए, ना इस पर्सन को आप पूरी तरह से अपना टाइम दे पा रहे हैं. ओके, सो यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट बोथ वेज. आपको एक दरवाजा बंद करना पड़ेगा पाइसेस, एंड द ट्रूथ इज यू विल हैव टू शट डाउन द पास्ट. Nine of Wands, Seven of Wands. See, you feel a very strong connection to this person, Pisces. इस पर्सन को कोई आइडिया नहीं है कि आपको पता है कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है. इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली यू आर फुल्ली 100 on 100 कनेक्टेड टू दिस पर्सन, Pisces. इतना डीप प्यार है आपका.
मगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ऑल्दो ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, ऐसा पर्सन आपको लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। अब तक जितने भी लोग आए आपके लाइफ में, दिस इज द बेस्ट पर्सन दैट यू हैव एवर मेट। आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं और आप रिलेशनशिप को या इस कनेक्शन को रिटेन करने में या इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आप कोई मेहनत नहीं कर रहे पाइसिस। बस विद द सेवन ऑफ कप्स आप बस डे ड्रीम कर रहे हैं, इनके साथ ये, इनके साथ वो, और ये पर्सन को उसी बात की क्लैरिटी मिली है। इट्स लाइक दिस, दे आर रिलीजिंग देमसेल्फ फ्रॉम ख्याली पुलाव। मतलब ख्याली पुलाव वो उनका खत्म हो चुका है, जो खत्म होगा बाय द एंड ऑफ द वीक, क्योंकि एक रियलिटी चेक मिल रहा है इस पर्सन को कि मैं जो इतना सोच रहा हूँ ना, इतना ज्यादा मैं समझ रही हूँ पाइसिस के लिए कि हमारा ये फ्यूचर होगा वो होगा ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो ये एक धीरे धीरे सेंस ऑफ डिटैचमेंट में जा रहे हैं, यार ओके ठीक है, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। सो दे आर नॉट एज क्रेजी अबाउट यू एनी मोर पाइसिस। आप, यू आर क्रेजीली इन लव विद देम, यू वांट टू बी विद देम पाइसिस, बट कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल एक्शन कोई नहीं ले पा रहे। यू आर स्टिल इन योर ड्रीम्स पाइसिस। आप अभी भी ड्रीम कर रहे हैं इस पर्सन के बारे में, लेकिन कुछ कर नहीं रहे। ओके, या तो आप इन्हें उल्लू बना रहे हैं, चूना लगा रहे हैं इनको, यार हम वो करेंगे, फिर हम वो करेंगे, फिर ये करेंगे, बट होना कुछ नहीं है। बिकॉज डीप डाउन आपको पता है कि ये पर्सन, भले ही आप जितना भी प्यार करें, जितनी भी ये पर्सन परफेक्ट है आपके लिए, समथिंग आउट हियर सीम्स इम्पॉसिबल। विच इज वाई एज द अल्टीमेट आई फील कि ये पर्सन सिचुएशन को कंट्रोल में रहेंगे, दे विल टेक कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ, और आप ओवर थिंकिंग में रहेंगे। एंड कहीं ना कहीं आप अभी भी, चैटिंग होगी, कम्युनिकेशन होगी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ेगी, बिकॉज आप अभी भी अपना एटीट्यूड चेंज नहीं कर रहे इस पर्सन की तरफ। यू हैव टू लर्न मोर, ज्यादा बात करें, ज्यादा जाने इस पर्सन के बारे में, मिले इनको, बट वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो रहा है आपकी तरफ से। ठीक है।